Hello, I am Ayushi Saw. In today's class, we are going to discuss about economic importance of bacteria. First, role of bacteria in soil fertility. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में हैं वो जो है उनके लिए नाइट्रोजन जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, कोएंजाइम, एल्कोलॉइड, इस ये जो है नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, अम्निफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। तो पहले आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। हमारे एटमॉस्फेयर जो है 79% नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, बट जो प्लांट है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो ये फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट में सॉइल में फिक्स करते हैं, ताकि प्लांट सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन ले सके इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। पहले जो है सिम्बायोटिक, दूसरे जो है एसिम्बायोटिक, जिसको हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये जो है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं एक साथ ही ग्रो करते हैं और दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को प्लांट से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड फिक्स करके देता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ही रहते हैं और इस रूट को हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। फ्री लिविंग या एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में इंडिपेंडेंटली रहते हैं और जो फ्री नाइट्रोजन होता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको सॉइल में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फिक्स करते हैं। ये बैक्टीरिया मेनली ग्रासलैंड या फिर उसके जैसे कोई भी मिलने वाले इकोसिस्टम जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरलम जो होते हैं ये मेन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और सॉइल की फर्टिलिटी और इम्प्रूव करता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना जो होता है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरियल सेल होता है जिसको हेट्रोसिस्ट भी बोलते हैं। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट है अम्निफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स में सर्वाइव करते हैं और उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको सिंपल कंपाउंड जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोसोकोकस जो होते हैं ये अमोनिया को नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये सिंपल नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज करते हैं।
कुछ फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में मिलते हैं और वहाँ पे रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा जो है सॉइल में फॉस्फोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनसॉल्युबल फॉस्फेट जो होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म जैसे कि साइट्रिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बैसिलस पॉलीमिक्सा। बैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर्स। इस प्रोसेस में जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं उनको पहले कल्चर किया जाता है, उसके बाद उनको जो है सीड या सॉइल में अप्लाई किया जाता है। फिर ये बैक्टीरिया जो है राइजोस्फीयर या फिर प्लांट का इंटीरियर पार्ट जो होता है उसमें कॉलोनाइज होते हैं और फिर ये बैक्टीरिया जो है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये बैक्टीरिया बायोफर्टिलाइज़र के जैसे काम करते हैं और सॉइल का जो न्यूट्रिशन साइकिल जो होता है उसको इम्प्रूव करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। उसके अलावा सॉइल की पोरिसिटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। बायोफर्टिलाइज़र्स जो हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी 20 to 30% तक इंक्रीज़ करते हैं और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिशियल है। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पायरम जो होते हैं उनको ये बायोफर्टिलाइज़र की जैसा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एज डिकम्पोजर्स। डेड और डिकेइंग प्लांट एनिमल्स में बहुत सारे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज मिलते हैं जो कि उस प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस में सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को जो है प्लांट सॉइल से ले सकता है, मीन्स एब्जॉर्व करता है। ये प्रोसेस जो है बायोकेमिकल साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि न्यूट्रिशन का साइक्लिंग होता है। सेकंड है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड प्रोडक्शन। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड, बटर, चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि मिल्क में ग्रो करता है और मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है उसको लैक्टिक एसिड में फर्मेंट करता है, जिसके कारण मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें कोगुलेशन होता है और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बैक्टीरिया जो है बटर और चीज़ प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं योगर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। इस प्रोसेस में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर जो हैं वो जो है इथाइल अल्कोहल जो होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एसिडिक एसिड बनाते हैं, जिसको एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जो है लाइव बैक्टीरिया है जिसे होस्ट बॉडी में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड। बैक्टीरिया जैसे ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं ये फूड में रह के उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से फूड का जो रॉ मटेरियल होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उनके न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव जो इफ़ेक्ट होता है उसमें पॉजिटिव वे में इन्हेंसमेंट होता है। फर्मेंटेड फूड का एग्जांपल है जैसे इडली, डोसा जो कि इंडियन फूड है। उसके अलावा बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वाइन जो होता है, ये सब फ्रेगमेंटेड फूड्स में आता है। थर्ड, बैक्टीरिया इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक बेसिट्रेसिन होता है या पॉलीमिक्सिन होता है, ये बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होता है। एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये बैक्टीरिया जो होता है
स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से प्रोड्यूस होता है। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही ब्यूटेनॉल प्रोड्यूस करता है। प्रोपोनिक बैक्टीरियम जो होते हैं ये फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोपोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। कुछ बैक्टीरिया जो है मेडिकली यूज़फुल एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो होता है थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स जो होता है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायो रेमिडिएशन। सीवेज फंगस जो कि एक बैक्टीरिया है, आपके सीवेज में मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको डिग्रेड करता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है एग्रो वेस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं और पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है। सेवंथ, बैक्टीरियम बैसिलस थेरेंजिएंसिस जो होता है बायो कंट्रोल एजेंट के जैसा काम करता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेस्ट का पॉपुलेशन जो है उसको डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। एट्थ, बैक्टीरिया जैसे कि एग्रोबैक्टीरिया जो होता है जिसको हम नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाइन्थ, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बैक्टीरियाज जो है बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इस बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट जो होता है मीथेन होता है, जिसे हम बायोफ्यूल भी बोलते हैं। ये जो है काउ डंग, एनिमल वेस्ट या फिर अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है। टेंथ, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग इज द प्रोसेस टू डिसॉल्व पैक्टीन फ्रॉम द फाइबर बंडल ऑफ एनी प्लांट। तो रेटिंग के प्रोसेस में प्लांट में या फाइबर में जितने भी पैक्टीन्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं मतलब सड़ जाते हैं। 11th, लेदर इंडस्ट्री। लेदर में जितने भी हेयर्स होते हैं, फैट होते हैं या अदर टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूवल करने का जो काम होता है बैक्टीरिया ही करता है। 12th, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो होता है ये बैक्टीरिया में रिज़र्व फूड के फॉर्म में मिलता है और ये रिज़र्व फूड जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। 13th है यूजेस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई का यूज़ जो होता है ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन में होगा, विटामिन प्रोडक्शन में होता है। इसके अलावा जो सूडोमोनास स्पीशीज़ होता है बैक्टीरिया का जिसको हम सुपर बग भी बोलते हैं, ये जो है ऑयल स्पिल क्लीन करने में यूज़ होता है। कई बैक्टीरिया जो होते हैं बायो रेडिएटर के जैसा भी यूज़ होते हैं जो कि हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट में जो टॉलिन और मर्क्यूरी मिलता है उसको डिग्रेड करते हैं। बीटी क्रॉप्स जो है एक अदर एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस में बैक्टीरियम बैसिलस थेरेंजिएंसिस जो होता है इसमें एक बीटी जीन्स मिलता है जिसको क्राई जीन्स भी बोलते हैं। इस जीन्स को उस बैक्टीरियम से निकाल के क्रॉप प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जो क्रॉप फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप जो होते हैं बहुत से इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, मॉथ, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, इससे रेजिस्टेंट होते हैं। इनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं।